जब मैंने 12th की थी तो दुबला पतला शरीर था, लोग चिढ़ाते थे। जिम में पैर रखा था ताकि थोड़ा वेट बढ़ जाए, और वो धीरे धीरे वर्कआउट करते करते लत ऐसी बन गई, पता ही नहीं चला कब जाके ये प्रोफेशन बन गया। वो एक कहावत होती है, 4 साल से मैंने चिकन और एग नहीं खाया है। प्रोटीन से होता, प्रोटीन को इंटेक कब आपको बढ़ाना पड़ता है, प्रोटीन के स्कूप ज़्यादा एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं उसके अंदर, ठीक है। मेन आपको प्रोटीन का इंटेक जैसे कि डाइट में कम मिलता है। तो भाई आपका नाम क्या है? विजय वत्स। तो भाई आपकी कोई चैंपियनशिप है यहाँ पे? हाँ, अभी ये है यहाँ पे मैंस फिजिक खेल रहा मैन हूँ। फिजिक में Yes. सीनियर कैटेगरी। हाँ जी तो कितने टाइम से आप ये मैन फिजिक चैंपियनशिप खेल रहे हैं? भाई, मैं देखो वैसे वर्कआउट करते हुए मुझे हो गए 15 साल, लेकिन मैं प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ 5 साल से। 5 सालों से लगातार चैंपियनशिप खेल रहे हैं। हाँ, 2020 के जब लॉकडाउन हुआ था ना, उससे जस्ट पहले से स्टार्ट किया था मैंने। तो अभी तक आपने कितनी गेम में पार्टिसिपेट किया है? भाई मैंने किया हुआ लगभग 70 से 80। 70 से 80 कॉम्पिटिशन में? हाँ गाइस, आप देख सकते हो हमारे भाई ने 70 से 80 कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। तो भाई मतलब आपने कितनी गेम में मेडल अचीव किया आपने? लगभग 65। मतलब सारी गेमों में मेडल है आपके? भाई आप सोच सकते हैं, मतलब इन्होंने 70 गेम में पार्टिसिपेट किया और ओवरऑल सारे चैंपियन में इनकी कोई ना कोई प्लेस जरूर आई है। और जो 5 मैंने हटाए हैं वो थे मेरे बिल्कुल स्टार्टिंग के कंपटीशन। मतलब एक बार जब मेडल लगने लग गए थे ना, उसके बाद से हर चैंपियनशिप में मेडल आता है, चाहे वो 3rd प्लेस क्यों ना हो, बट आता है, लेकिन मैक्सिमम 1st प्लेस ही आती है। तो भाई आपको मतलब ये फिटनेस लाइन आपने कैसे चुनी, मतलब कैसे आया अभी इसके अंदर? भाई देखो, जब मैंने 12th की थी तो दुबला पतला शरीर था, लोग चिढ़ाते थे। जिम में पैर रखा था ताकि थोड़ा वेट बढ़ जाए, और वो धीरे धीरे वर्कआउट करते करते लत ऐसी बन गई, पता ही नहीं चला कब जाके ये प्रोफेशन बन गया। वो एक कहावत होती है ना, पहले एक आदत होती है, प्रोफेशन बनते टाइम पता नहीं चलता। तो वो वाला काम हुआ था भाई, किसी को देख कर नहीं स्टार्ट किया। हाँ। तो जब आपने जिम स्टार्ट किया तो आपने कभी कुछ सोचा कि मुझे इनकी तरह बॉडी बनानी चाहिए, कोई इंस्पिरेशन हो आप पे? भाई हम तो देखो, सच बताऊं, जेरमी बो इंडिया है मेंस फिजिक प्लेयर, मिस्टर ओलंपिया, जिन्होंने इस डिवीज़न की स्टार्टिंग करी थी, वो मेरे आइडियल रहे। मैं हमेशा से सोचता था उनकी फिजिक जो मेरे लिए एक परफेक्ट फिजिक होती थी, उन जैसा बनना चाहूँगा मैं। बट हाँ, अब जाके ये लगने लगा कि मैं किसी को कॉपी नहीं कर रहा, मैं जैसा हूँ वही अच्छा हूँ। मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में पहले आपने उनको फॉलो किया? हाँ, उनको फॉलो किया था मैं, पूरी रात भर जग जग के उनकी वीडियो देखता था भाई। इतना तगड़ा क्रेज था मेरे अंदर। तो भाई अब वैसे आपकी नॉर्मल डाइट प्लान क्या रहती है? भाई मैं हूँ वेजिटेरियन। हाँ, मैं मतलब वेजिटेरियन में आपने इतनी खतरनाक बॉडी बना रखी है? देखो, खतरनाक का पता नहीं, अगर आप कह रहे हो तो चलो मान लेता हूँ, बट हाँ मैं वेजिटेरियन हूँ। 4 साल से मैंने चिकन और एग नहीं खाया है। उससे पहले सिर्फ अंडे खाता था मैं, क्योंकि मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ। हाँ, अब उसके बाद मैंने अंडे भी नहीं खाए। तो भाई एक बार हमारे व्यूअर्स को पोजिंग करके दिखा दोगे? हाँ, बॉडी दिखा दो एक बार, जो हमारे व्यूअर्स देखना चाहते हैं। ठीक। भाई आप देख रहे हैं पूरे एब्स विजिबल हैं पूरी कटिंग के साथ। और सबसे खासियत इनकी ये है कि जो इनके वेस्ट है, कमर बिल्कुल पतली है। जो काफ़ी जो मैन फिजिक प्लेयर होते हैं उनकी कमर ना इतनी पतली नहीं होती जिनकी हमारी विजय भाई की है। भाई मेरी वेस्ट 26 इंच है। 26 इंडिया का पहला मेंस फिजिक एथलीट हूँ मैं, जिसकी वेस्ट 26 इंच है। वही तो गाइस, 26 इंच वेस्ट, जो भाई बहुत बड़ी बात है। मैं तो यही कहूँगा। तो भाई सुनो, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, कई लोग वेस्ट कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन नहीं हो पाती। उनको मैं अपनी तरफ से एक राय देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी कभी जेरमी बो इंडिया से सुनी थी ये बात, क्योंकि वो मैं भी फॉलो करता हूँ। मेरी वेस्ट नैरो है तो लोगों को लगता है कि भाई को कुछ ज़्यादा पता होगा इस चीज़ के बारे में। तो उन्होंने बोला था अगर आपको वेस्ट नैरो रखनी ना, तो अपनी ओब्लिक्स और एब्स कभी भी हैवी वेट के साथ ट्रेन मत करो, क्योंकि है तो मसल्स ही ये भी। जैसे जैसे अपर बॉडी की मसल्स बनने लग रही है, अगर आप इनको ट्रेन करोगे तो ये बनेगी ना मसल्स, तो वेस्ट सीधी सी बात है चौड़ी होगी। तो इनको सिर्फ बॉडी वेट में रेप्स ज़्यादा लगाओ, ये एक नैरो वेस्ट का सीक्रेट है। अगर किसी मतलब न्यू ज्वाइनिंग किसी ने बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन किया है तो आप उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे बॉडी बिल्डिंग या वर्कआउट फिजिक में? तो मैं यही बताना चाहूँगा, जो अपने से रिलेटेड बताऊँगा। अपनी लाइफ के मैंने पहले 10 साल थोड़े ज़्यादा लगा दिए, उतने नहीं लगते अगर मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस होती। और वो गाइडेंस के किस चीज़ को मानता हूँ मैं? प्रॉपर डाइट। मैं सिर्फ वर्कआउट करने पे ध्यान देता था, मैं जिम में 3-4 घंटे मेहनत कर देता था, घर जाके खाना कुछ नहीं, तो मसल्स कहाँ से बनेगी भाई? उल्टा मैं श्रिंक हो जाता था और ज़्यादा। फिर मेरे कोच मेरे साथ आए, पाजी अभी दिखाई नहीं दे रहे, वो गए हुए हैं, चलो। उन्होंने मुझे बताया कि डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने बोला विजय जब तक डाइट नहीं करेगा मेरे पास मत आ। तो मैंने चलो दिल पे पत्थर रख के डाइट लेना स्टार्ट कर दिया, और रिजल्ट अभी पिछले 4-5 साल में आपके सामने। पाजी आ गए, ये मेरे कोच है, भाई है। तो सर आप इनके कोच हैं? यस। सर आपका नाम क्या है? नवनीत सिंह। तो सर आप कब से भाई को तैयार कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया आपको? 4 साल हो गए। 2020 20 से मतलब 5 साल हो गए।
5 साल से लगातार। इन्हीं के अंडर स्टार्ट करी थी मैंने तो आपने औरों को भी मतलब तैयार किया है? हाँ, बहुत स्टूडेंट है मेरे पास। तो आप एक ट्रेनर है या बॉडी बिल्डर भी है? बॉडी बिल्डिंग पहले करता था 2020 में। तो अभी छोड़ दिया आपने? बिल्कुल 5 साल। कोई रीज़न? रीज़न कोई नहीं, टाइम नहीं मिलता। हम पे ध्यान दे रहे हैं, असली बात टीम बहुत बड़ी है मेरी। अभी अमेचर के लिए टीम जा रही है, पाँच एथलीट्स हैं मेरे जो खेलेंगे। तो भाई आपने जैसे बताया, जैसे हमारे भाई ने बताया कि मैं वेजिटेरियन हूँ, Yes, तो वेजिटेरियन में इनके प्रोटीन सोर्स क्या कौन कौन से हैं? देखो, प्रोटीन सोर्स, आप प्रोटीन को इंटेक को आपको बढ़ाना पड़ता है। प्रोटीन के स्कूप ज़्यादा एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं उसके अंदर, ठीक है। मेन आपको प्रोटीन का इंटेक जैसे कि डाइट में कम मिलता है वेजिटेरियन में, तो हमारे को प्रोटीन के स्कूप बढ़ाने पड़ते हैं। 4 से 5 स्कूप लेके जाने पड़ते हैं। मतलब स्कूप बढ़ाने पड़ते हैं। और जो अगर वैसे नॉर्मल डाइट क्या है आपकी? नॉर्मल डाइट भाई मेरी देखो दिन की लगभग 6-7 मील होती है, ये पक्का है। सुबह मेरी स्टार्टिंग होती है ओट्स के साथ। ओट्स 1 स्कूप, उसमें प्रोटीन, काजू बादाम हो गए, और उसमें केला। मैं कार्ब्स से ज़्यादा प्यार करता हूँ, कार्बोहाइड्रेट से। मेरी बॉडी में फैट नहीं चढ़ता। वो उसके लगभग 2-2.5 घंटे बाद, एक्चुअली हर एक मील के बीच में 2-2.5 घंटे आ गैप होना जरूरी है, ताकि पहले वाली मील डाइजेस्ट हो जाए और अगली मील के लिए आपकी बॉडी रेडी हो जाए। उसके बाद फिर मेरे होते हैं चावल और ये हमारे राजमा या छोले, वेज डाइट से। और भाई उसके 2 घंटे बाद होती है रोटी। मैं दिन की 8 रोटी खाता हूँ। 8 रोटी? हाँ, मैं आज भी रोटी खा के आया हूँ और कंपटीशन है मेरा। 4 रोटी दिन वाली मील में, जैसे अभी मैंने पहले 2 मील बता दी थी आपको, तीसरी मील होगी घर की रोटी, जो सब लोग सोचते हैं जिससे फैट आता है। फैट फूड कुछ नहीं आता भाई, उसमें मेरी दही होती है और गुड़ होता है। गुड़ मैं ज़रूर लेता हूँ ताकि डाइजेशन अच्छा रहे। उसके 2-2.5 घंटे बाद फिर मैं चावल और अपना ये राजमा या छोले खाता हूँ। तो अभी आपने वाटर भी छोड़ रखा है अपना? नहीं, वाटर नहीं छोड़ रखा? बिल्कुल नहीं। भाई लग रहा है ये भाई ने ऐप दिखाए और लग रहा है कि इन्होंने वाटर छोड़ रखा होगा अपना। मैं अभी यहाँ बैठा सैंडविच खा रहा था मैं। हाँ, मैंने देखा था कुछ देर पहले। आपने देखा था? हाँ। देखो, तो झूठ नहीं बोलता मैं, जो चीज़ है वो है। मतलब अभी बॉडी इतनी रम चुकी है, वो कुछ भी खा लो पी लो, फैट नहीं चढ़ेगा। बट हाँ, अपने वर्कआउट के साथ थोड़ी शिद्दत से फॉलो करो और थोड़ी डाइट भी अच्छी रहो। तो भाई कोई बिगिनर को कोई डाइट प्लान बताना चाहेंगे? डाइट वेज प्लान, हाँ वेज का ही बता सकता हूँ मैं, नॉन वेज का इतना नहीं बता सकता। देखो, वेजिटेरियन में बहुत सारे सोर्सेज है प्रोटीन के। कम से कम भी 200 या 300 ग्राम पनीर डेली खाना पड़ेगा। उसको 100 ग्राम में डिवाइड कर लो। 100 ग्राम लंच में, 100 ग्राम पोस्ट वर्कआउट, 100 ग्राम बिफोर बेड। बिफोर बेड ज़रूरी है ताकि पूरी रात धीरे धीरे प्रोटीन बॉडी में आता रहे। और अगर वो सप्लीमेंट अफोर्ड कर सकता है तो एक प्रोटीन सप्लीमेंट में भी ज़रूर इन्वेस्ट करे। तो भाई आपने जैसे बताया कि मैंने 5 साल से लगातार बॉडी बिल्डिंग खेल रहे हैं, ठीक है, मैन फिजिक जी। तो इन बीच आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं अब मेरे को छोड़ देनी चाहिए, अब थोड़ा ना, ऐसा कुछ नहीं लगा? अब तो भाई ऐसा हो चुका है, इसके बॉडी बिल्डिंग के बिना लाइफ सोचना भी मतलब मुश्किल है। जुनून सा चढ़ गया है। हाँ, अब तो ये सोचते हैं, कभी देखो सब रिटायर होते हैं, हमें भी होना कभी कभी, पर ये सोचते हैं यार करेंगे क्या लाइफ में, कोई गोल ही नहीं रहेगा। पर अब जो है ये एक बढ़िया लाइफ जी रहे हैं हम, ज़बरदस्त वाली। कहीं जाते हैं, आप जैसे आपने इंटरव्यू ले लिया, यहाँ पे हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। यहाँ पे भाई लोग कई सारे फोटो खिंचवा रहे थे मेरे साथ, बस और क्या चाहिए, प्यार मिल रहा है। भाई एक बार हमारे व्यूअर्स को एक बार बाइसेप फ्लेक्स करके दिखा दोगे? भाई की फिटनेस ही मतलब पूरी बॉडी अलग ही है बाकी लोगों से, मैं तो यही कहूँगा। भाई एक बार मेरे को टी शर्ट उतार के दिखा सकते हो? कुछ देखना चाहते हैं आपकी पूरी बॉडी। गाइस ये देखो भाई, पूरी बिल्कुल शेड में, पूरी कटिंग में है। आप जान सकते हैं कि भाई ने अभी कुछ देर पहले ही सैंडविच खाया है और भाई ने वाटर भी नहीं छोड़ा। और लग रहा है एप्स देख के भाई के कि भाई ने वाटर छोड़ रखा हो अपना। भाई सब देखो पूरे लैट्स खुले हैं भाई के। ये बात रियल कोबरा बैक, आपने काफ़ी लोग कहते हैं रियल कोबरा बैक है, लेकिन रियल कोबरा बैक यही है, पूरी शेड में, पूरी कटिंग में। मैं तो भाई 10 में से 10 रेटिंग दूंगा। आप थैंक यू सो मच भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।